ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पे जितने भी टूल्स आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, शायद ही आप एक दो के बारे में जानते होंगे, बट सबके बारे में आप नहीं जानते होंगे। इस वीडियो में आप लोगों को यहाँ पे जितने भी टूल्स है सबके बारे में पूरे डिटेल से बताया जाएगा, ताकि आप इस ऑप्शन को ऐसे यूज़ करें ताकि आपके ट्रेडिंग में काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। सबसे पहले जो है ये कर्सर से रिलेटेड है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं क्रॉस। यहाँ पे अभी आप अगर चेक करेंगे ये इस तरह से क्रॉस करके आ रहा है। यहाँ पे अभी मैं इसे डॉट पे लाऊंगा तो यहाँ पे ये डॉट जैसा बनेगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं डॉट जैसा आ रहा है। और यहाँ पे जो भी ऑप्शन अवेलेबल है, एरर लाएंगे तो एरर जैसा नज़र आएगा, और यहाँ पे इरेज जैसा नज़र आएंगे, और मैजिक। नॉर्मली क्रॉस, डॉट, ये तीन चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है, तो आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन यहाँ पे जितने भी दिए हुए हैं, अगर आप किसी एक को समझ जाएंगे, ऑलमोस्ट काफ़ी कुछ चीज़ें आप लोगों को समझ आ जाएगा। यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल मुझे अप साइड ट्रेंड के लिए या डाउन साइड ट्रेंड के लिए कोई एक लाइन ड्रॉ करना है। ये मैं आप लोगों को लर्निंग पर्पज़ के लिए एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। ट्रेंड लाइन यूज़ किया जाता है मल्टीपल टॉप या बटन को एक साथ टचेस करके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप अगर चेक करेंगे, एक टच, 2, 3, देन यहाँ पे इसे लगता है अगर ये ब्रेक करेगा, जो लोग एनालिसिस करते हैं इसके बेसिस पे, अगर ब्रेक करेगा तो नीचे नीचे आएगा, अगर ब्रेक नहीं करेगा फिर से, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक आया हुआ है, फिर से यहाँ से यहाँ तक आया हुआ है, फिर से यहाँ तक आके अगर ब्रेक नहीं करता है तो ऊपर जाएगा, तो यह सपोर्ट बनता रहेगा, या फिर मार्केट इसके नीचे ही रहेगा। सेम एज इट इज़ आप टॉप साइड पे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं टॉप यहाँ पे करता हूँ, यहाँ से यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे 1, 2, 3, यहाँ पे इस तरह से तोड़ के ये ऊपर चला गया हुआ है। तो इस तरह से ये मैंने जो टॉप पे डाला हुआ है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से ये तोड़ के यहाँ पे, देन ये क्या किया हुआ है, यहाँ से आके ये रेजिस्टेंस के बाद ये सपोर्ट लिया हुआ है। सपोर्ट नीचे साइड होता है, जब ये तोड़ा हुआ है, तोड़ने के बाद ऊपर जाने के बाद ये वाला कैंडल आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, देन उसने ये ऊपर चला गया हुआ है। तो इस तरह से होता है ट्रेंड लाइन का काम। जस्ट मैं आप लोगों को ट्रेंड लाइन जो यूज़ है उसे किस तरह से करना है और कौन सा टूल किस काम में आता है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप अगर यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो इसके अंदर और भी ऑप्शन ओपन हो जाएगा। जो चीज़ आप कर सकते हैं इसके अंदर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे, ये जो अदर्स टूल्स भी है ना, यहाँ पे इसी के एक ही के अंदर आप लोगों को नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेफ़्ट साइड यहाँ पे करेंगे तो ये लेफ़्ट साइड पूरा ये हो जाएगा। तो इसे मैं राइट साइड में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से ये पूरा जितना तक है ये एक्सटेंड हो जाएगा, मतलब और भी लंबा हो जाएगा। अगर आप लोगों को इस तरफ से नीचे की ओर चाहिए तो इसे इंक्रीज करना है, और ऊपर की ओर चाहिए तो इसे आपको इंक्रीज करना है। और इसके बीच में मिडिल पॉइंट, यहाँ पे आप अगर चेक करेंगे, ये है मिडिल पॉइंट। इस लाइन का मिडिल पॉइंट ये है। इस तरह से है कुछ। ये प्राइस लेवल उतना ज़रूरी नहीं है। प्राइस रेंज, यहाँ पे एक रेंज नज़र आएगा कि कितना रेंज का है। ये परसेंटेज ऑफ चेंजेस, परसेंटेज कितना है। यहाँ पे बीफ से ये उतना ज़रूरी नहीं है जो करेंसी वगैरह में है, मतलब कितना पॉइंट, एक स्मॉल अमाउंट करके कितना पॉइंट होता है ये इसका कैलकुलेशन होता है। बार्स कितना है, बार्स है, डेट है, डेट यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। डिस्टेंस कितना है ये आपको बता देगा। एंगल क्या है, एंगल मतलब कितने डिग्री पे आपने इस, मतलब यहाँ पे मैं अगर इसे ये वाला करता हूँ, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कितना डिग्री का ये एंगल है। ठीक है, ये एंगल आता है। इस तरह से यहाँ पे भी आप लोगों को नज़र आ जाएंगे। यहाँ पे ये वाला चेक करें। साथ ही साथ यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, इसमें आप लोगों को डिलीट का एक ऑप्शन मिलेगा, जो आप ऑल जो भी ड्रॉ किए हुए हैं एक साथ रिमूव कर सकते हैं, या फिर आप एक को सिलेक्ट करेंगे और डिलीट पे क्लिक करेंगे, ये हट जाएगा। जैसे यहाँ पे है ट्रेंड एंगल, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं अगर ये ट्रेंड एंगल को देखूँ तो यहाँ पे सेम एज इट इज़ आ जाएगा। लेकिन जो आपने ये वाला चुना हुआ है इसके अंदर भी है सब कुछ। आप इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाके इसे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला जो है, ये वाला यहाँ पे मैं सबको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, देन इसे मैं चुनता हूँ। ये वाला जो है यहाँ पे रे, यहाँ पे मतलब यहाँ से जो शुरू होगा, देन नेक्स्ट जो होगा, जो मैंने आप साइड के लिए बताया हुआ था, इसके प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाएंगे
तो इसे एक्सटेंड छोड़ देंगे तो ये वाला इस तरह से हो जाएगा जो पहले मैंने ड्रॉ किया हुआ था। एक ही टूल्स के अंदर एक ही जैसा काफ़ी कुछ है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है, इसीलिए ये दिए हुए हैं। ये ट्रेंड लाइन आप अगर एक ही चीज़ को यूज़ करना आ जाएंगे तो आप लोगों को काफ़ी कुछ चीज़ें आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये इंफॉर्मेशन लाइन यहाँ से मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, तो इसके अंदर जो भी प्राइस पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कितना रेंज है, इसके बाद ये बिप्स है, उसके बाद ये बार कितने हैं, डिस्टेंस कितने हैं, कितने पिक्सल्स का है, एंगल कितना है। तो ये इंफॉर्मेशन लाइन, तो इंफॉर्मेशन लाइन आप सबको एक साथ सिलेक्ट करके जो भी ट्रेंड लाइन होगा यहाँ पे सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं एक साथ जो भी आपको रिक्वायरमेंट है। इसी के अंदर यही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ये वाला चाहिए नहीं, यहाँ पे आप देखें बिप्स जो है ये आपको चाहिए नहीं, फॉर एग्जांपल डेट नहीं चाहिए, डेट को आप डिस्टेंस नहीं चाहिए तो डिस्टेंस को आप कर सकते हैं। तो जो चीज़ रिक्वायरमेंट है वो चीज़ इसके अंदर आप लोगों को अवेलेबल करा दिया गया है, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। देन ये एक्सटेंडेड लाइन, तो यहाँ पे मैं फिर से उसे डिलीट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से मुझे ये वाला करना है तो मेरा जो होगा ये एक ही साथ एक ही लाइन होगा। यहाँ पे एक्सटेंडेड लाइन दोनों तरफ एक्सटेंडेड है, लेफ्ट राइट दोनों तरफ एक्सटेंडेड है, तो यही यहाँ पे दिया गया है। देन आता है हॉराइजेंटल लाइन। देखो हॉराइजेंटल लाइन ये होता है कि आपको एक फ्लैट सा देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों को एंगल से करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इससे करेंगे तो आपको फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ पे करना है तो आपको मूव करना पड़ेगा कि ये नहीं एज इट इज़, ये देखो पूरा जीरो होना चाहिए। यहाँ पे मैं डिलीट करके फिर से आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे करेंगे, अगर आपके पास एंगल नहीं होगा यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, एंगल होगा तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप पूरा बराबर कर रहे हैं या नहीं, ये आपको पता चल जाएगा अगर आप इससे ये वाले लाइन से करना चाहते हैं। बट अगर आप हॉराइजेंटल लाइन लेंगे, जस्ट आप ड्रॉ करेंगे तो हॉराइजेंटली परफेक्टली ये जीरो पे आप लोगों को नज़र आ जाएंगे। इस तरह से आप लोगों को देखना नहीं पड़ेगा, आपको एडजस्टमेंट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक हॉराइजेंटली परफेक्टली ये ड्रॉ कर देगा। देन आता है हॉराइजेंटल रे, मतलब ये यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से जहाँ से आप क्लिक करेंगे, जहाँ से आपको ज़रूरत है कि नहीं मुझे इस साइड नहीं चाहिए, वन साइडर से लॉन्ग चाहिए होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं करता हूँ, मुझे यहाँ से चाहिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ से स्टार्ट होगा। ये हॉराइजेंटल लाइन में जब ड्रॉ करूँगा ये दोनों तरफ होगा, यहाँ से भी इससे भी पूरा हो जाएगा। लेकिन ये जो रे है, रे एक साइड से होगा, जहाँ से आप क्लिक करेंगे यहाँ से ये इस तरफ से होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से मुझे यहाँ पे ये वाला चीज़ें करना है तो इसके अंदर मुझे टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके टेक्स्ट लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस, तो ये हो चुका है रेजिस्टेंस के अंदर उसे आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। ये अभी टॉप पे है, अगर आपको मिडिल पे चाहिए तो इस लाइन के अंदर आ जाएगा, साथ ही साथ आप बॉटम पे लाना चाहते हैं तो इसके नीचे आ जाएगा। तो टॉप बॉटम मिडिल ये 3 तरीके का ऑप्शन है जहाँ पे आप टेक्स्ट लिख के रख सकते हैं याद के लिए कि आपको ये कौन सा चीज़ अगर आपको रिक्वायरमेंट है। देन ये सेंटर पे अभी है, चाहे तो आप उसे लेफ़्ट में ले जाइए या फिर राइट में ले जाइए, जहाँ पे आपके रिक्वायरमेंट होगा इसके हिसाब से आप इसे चुन सकते हैं। तो सेम एज इट इज़ ये जो लाइन है इसके अंदर आप लोगों को इस तरह से मिल जाएंगे अगर आपको टेक्स्ट का ज़रूरत है। देन ये वर्टिकल लाइन यहाँ पे मैं सबको डिलीट कर देता हूँ। वर्टिकल लाइन ये होता है कि मैं इससे यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एक डे है, देन मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे मेरा एक डे है तो ये मैं वर्टिकल लाइन क्लिक करूँगा। अगर किसी डे में मुझे कोई भी चीज़ याद रखना है तो इसके लिए ये करूँगा। देन मैं टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ तो टेक्स्ट लिख सकता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे मैं बार बार यहाँ पे क्लिक करूँगा, फिर मुझे आएगा। अभी एक बार मैंने ड्रॉ कर दिया हुआ है, उसके बाद से मैं यहाँ पे क्लिक नहीं कर पाऊँगा। अगर आपको बार बार यहाँ पे जाके क्लिक नहीं करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन है स्टे इन ड्राइंग मोड, यहाँ पे आप उसे क्लिक करके रखेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे वर्टिकल लाइन लेके क्लिक करना है तो यहाँ पे मैं जितने भी बार अभी करूँगा ये हटेगा नहीं, ये मतलब ये सिलेक्ट हुआ है, मुझे यही चाहिए होगा। तो ये काफ़ी एक अच्छा फीचर्स है अगर आपको इस तरह से ज़रूरत है। अदर देन आप उसे हटा देंगे। फॉर एग्जांपल इसे मैं लेता हूँ वर्टिकल लाइन, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दिया हुआ हूँ, अभी मुझे फिर से करना है तो फिर से मुझे यहाँ पे क्लिक करना होगा। अदर देन मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे कोई भी इस तरह से इफेक्ट नज़र नहीं आएंगे। ड्रॉ होने के लिए मुझे क्लिक करना पड़ेगा, देन मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा, देन ड्रॉ करना पड़ेगा। बट यहाँ पे जैसे ही मैं करूँगा ड्राइंग मोड स्टे के लिए
तो अभी मेरे पास होगा वो, और मैं इस तरह से जो भी, ये वाला नहीं, जो भी ड्राइंग लाइन आप यूज़ कर रहे हैं वो सिलेक्ट हुआ ही होगा। यहाँ पे मैं करूँगा ये वाला, यहाँ पे जहाँ पे चाहे आप उसे ड्रॉ कर सकते हैं। एक ही बार कर लेंगे तो ऑटोमेटिक ये फिक्स हो जाएगा। देन अगर आपको यहाँ से हटना है तो यहाँ पे क्लिक करना होगा, देन यहाँ पे आप हट सकते हैं। देन यहाँ पे है क्रॉसिंग लाइन। क्रॉसिंग लाइन ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों साइड आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपको ये वाला चीज़ें नीचे लाना है यहाँ पे, और यहाँ से आपको ये वाला चीज़ें चेक करना है, तो ये आप कर सकते हैं। आपके लिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये टूल्स दिया गया है, जहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट लगेगा ये टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली दोनों बराबर आप लोगों को एक ही साथ नज़र आ जाएगा, और हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों ही लाइन को आप इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को कोई भी इशू नहीं आएगा। फिर यहाँ पे है चैनल्स। चैनल्स पे है पैरेलल चैनल्स। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मैंने बटन पकड़ा हुआ है, देन मैंने उसका टॉप पकड़ा हुआ है, या फिर मैं यहाँ पे पकड़ लेता हूँ, देन उसे मैं ड्रॉ करूँगा तो इस तरह से ये लाइन आएगा। तो यहाँ पे मुझे उसे पूरा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं उसे इस तरह से एक्सटेंड करता हूँ राइट साइड। यहाँ पे आप देखें ये वाला चीज़ें आप किसी में भी फॉर एग्जांपल यहाँ से टॉप से मैं यहाँ पे बॉटम, टॉप, ये बॉटम, यहाँ पे आप देख सकते हैं जब तक ये जोन पे था ये ठीक था, जैसे ही यहाँ पे ये क्रॉस हुआ है इस तरह से नीचे आ चुका है। तो इसी का काम ये है, पैरेलल जो चैनल है इसका काम ये है। आप चाहे तो इसका रिवर्स भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ फॉर एग्जांपल टॉप, बॉटम, टॉप। तो इस तरह से आप उसका रिवर्स भी कर सकते हैं। चाहे तो आप उसका अप ट्रेंड के लिए यूज़ करें या फिर डाउन ट्रेंड के लिए। तो एक ही चीज़ को आप दोनों ही ट्रेंड के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पे है रिग्रेशन ट्रेंड। तो इसके लिए देखो, इसके लिए चाहे आप यहाँ पे, ये सिंपल सा है, यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट देन ये सेकंड पॉइंट, बस ये ऑटोमेटिक आप लोगों को ड्रॉ करके बता देगा। चाहे आप ये अप ट्रेंड के लिए पकड़े या फिर डाउन ट्रेंड के लिए, ये जब तक रहेगा। यहाँ पे मैं जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक ट्रेंड बना हुआ है। जब ये यहाँ पे मैं उसे दोनों तरफ एक्सटेंड करता हूँ तो आप लोगों को नज़र आएगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये क्रॉस हुआ है जब ये नीचे आया हुआ है। तो इस तरह से इसका यूजेस है। और यहाँ पे चाहे तो आप उसे डाउन ट्रेंड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए टॉप को पकड़ना है देन बॉटम को, तो ये इस तरह से नज़र आ जाएंगे जब ये यूज़ करेंगे आप। लेकिन ये वाला जो है ये पैरेलल, ये आपको खुद ब खुद ड्रॉ करना होता है। यहाँ पे टॉप, बॉटम, टॉप, ये आपको खुद ब खुद ड्रॉ करना पड़ता है। और यहाँ पे जो है ये ऑटोमेटिक आपको टॉप और बॉटम पकड़ना होता है, और ये आपको एक लाइन ड्रॉ करके दे देगा एक इस तरह से। यहाँ पे आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट एक जैसा, काफ़ी सिमिलर मल्टीपल इंडिकेटर्स होते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, ऑलमोस्ट काम सिमिलर ही है, बट अलग अलग लोगों का अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये चीज़ें दिया गया है। देन यहाँ पे फ्लैट टॉप एंड फ्लैट बॉटम, तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए मैं कोई एक रेंज बाउंड मार्केट को ले लेता हूँ, तब आपको समझ आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं टॉप और उसका टॉप में लेता हूँ, ये वाला टॉप, देन उसे मैं ड्रॉ करता हूँ। तो ये एक रेंज बन जाएगा कि यहाँ पे मैंने ये लिया हुआ है। अगर मैं उसे एक्सटेंड करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दोनों को एक्सटेंड करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला लाइन जैसे ही, भले ही ये ऊपर की ओर हो या फिर नीचे की ओर, ब्रेकआउट होगा तो ब्रेकआउट, या फिर आप उसे रेजिस्टेंस सपोर्ट के रूप में भी काम ले सकते हैं। तो ये रेंज बाउंड मार्केट के लिए इसे आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये रेंज बाउंड होता रहेगा या नहीं ये आपको समझ आएगा। कोई भी ऐसा इंडिकेटर नहीं है कि 100% टाइम काम करेगा, उससे आपके हिसाब से काम कराना पड़ेगा। उसके बाद है ये डिसजॉइंट चैनल। यहाँ पे मैं उससे टॉप बॉटम या इस तरह से मैं अगर करता हूँ, यहाँ पे आपको नज़र आएंगे इस तरह से। देखो, एक ही इंडिकेटर को आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि नहीं, चलो मैं उसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल बॉटम टू बॉटम, देन मैं उसे टॉप पे ले जाता हूँ, तो इस तरह से ये वाला एक बनेगा। जब ये ब्रेकआउट होगा या फिर टॉप टू टॉप आप मान सकते हो कि ये वाला टॉप है, ये वाला टॉप है, देन मैं उसे बॉटम के साथ
मैच कराता हूँ। देन आप अगर उसे एक्सटेंड करना चाहते हैं आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं इस तरह से। जब ये ब्रेकआउट होगा तो आप लोगों को लगेगा कि नहीं इस तरह से यूज़ होता है। देखो ये वाला जो है ये रेंज बाउंड जब मार्केट रहने का कोशिश करता है एक ही जगह पे, ये वाला जो चैनल से एक ही जगह पे रहने का कोशिश करता है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ से यहाँ से, फिर ये जब ब्रेकआउट हुआ बड़े से छोटे छोटे होते होते, जब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मान लो ये ब्रेकआउट नहीं होता तो यहाँ पे ये फिर से यहाँ पे जाता, फिर यहाँ पे ये छोटा होता जाता लाइन, ये धीरे धीरे छोटा होता जाता है। तो ये है इस चैनल का यूजेस। देन उसके बाद है ये पिच फॉक्स। तो यहाँ पे आप लोगों को जो चार नज़र आ रहे हैं ऑलमोस्ट सिमिलर काम करते हैं। अगर आप एक को यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल इसे मैं लेता हूँ, इसे आप लोगों को लेके सबसे पहले टॉप या बटम को पकड़ना है। फॉर एग्जांपल ये है टॉप, देन ये बटम, देन ये टॉप। तो इस तरह से ये अप्लाई होता है। यहाँ पे आप अगर उसे डबल क्लिक करेंगे तो इसका प्रॉपर्टीज निकल आएगा। तो यहाँ पे जो चीज़ यहाँ पे आप लोग को चार चीज़ नज़र आ रहा है, सेम एज इट इज़ यहाँ पे जो चार चीज़ है सेम इसके अंदर भी ये ही चीज़ आप लोग को चार चीज़ें नज़र आएंगे। तो ये वाला यूज़ इसी तरह से करना है। जैसे यहाँ पे मैंने ये लिया हुआ है, यहाँ पे आप कोई भी बॉटम या टॉप पहले आपको किसी एक को पकड़ना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बटम पकड़ते हैं देन नेक्स्ट टॉप देन नेक्स्ट बटम। अगर आप पहले टॉप को पकड़ते हैं पहले टॉप देन बटम देन टॉप। तो ये 1 2 3 चाहे आप नीचे से ले या ऊपर से ले, सेम एज इट इज़ यहाँ पे आप लोगों को मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप चेक कर पा रहे होंगे इस तरह से ये ऊपर साइड है। सेम एज इट इज़ इसके अंदर जो जो चीज़ें आप लोगों को मिलेगा ये इस तरह से हो जाएगा, देन ये इस तरह से, देन ये इस तरह से। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा अगर आप तीन चीज़ को करेंगे। जब भी ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा ये ऊपर या नीचे जाएगा, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये मैंने लाइन ड्रॉ किया हुआ है और उसके अंदर ही है। जब ये ब्रेकआउट हुआ है नीचे आया हुआ है, फिर से यहाँ पे टच हुआ है, फिर से नीचे आया हुआ है, फिर से यहाँ पे गया हुआ है, फिर से नीचे आया हुआ है। तो इस तरह से ये इसका एनालिसिस किया जाता है। सेम एज इट इज़ आप उसका रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर आपको डाउन ट्रेंड के लिए चाहिए होगा यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये वाला यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं टॉप बॉटम टॉप। देन ये एक रेंज निकला हुआ है इस साइड से, बट मार्केट जब ये इस तरह से गया हुआ है फिर यहाँ पे ये इस तरह से चला गया हुआ है। जस्ट मैं आप लोगों को एग्जांपल के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। आप अपने किसी भी टॉप को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। यही है इसका मेन इंपॉर्टेंट काम कि आपको टॉप बॉटम को सिलेक्ट करना है और ऑटोमेटिक ये प्रोवाइड करा देगा। यहाँ पे मैं उसको अगर पकड़ूँ तो यहाँ पे आप लोगों को 1 2 3 इस तरह से करना है, समझ रहे हैं। यहाँ पे जो दिया गया है उसका अलग अलग क्राइटेरिया है, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। फॉर एग्जांपल जो सिंपल है, जो पहला वाला है, उसे आपको टॉप या बॉटम को पकड़ना है जिस तरह से मैंने बताया हुआ है। लेकिन ये वाला जो है ये वाला सेम एज इट इज़, पहले मान लो बॉटम को पकड़ना है देन बॉटम देन टॉप, ये इस तरह से होगा। देन ये थर्ड वाला भी सेम एज इट इज़ ही है, थर्ड वाला फॉर एग्जांपल बॉटम बॉटम देन टॉप। ये जब से ये ब्रेक हुआ है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। जस्ट ये लर्निंग पर्पस के लिए मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। जितना आप इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना आपको बेटर रिजल्ट मिलने का चांसेस होगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट ये वाला ऑप्शन है, यहाँ पे फिबोनाची है यहाँ पे यहाँ तक, देन ये ज्ञान। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऊपर से। तो यहाँ पे ये जो फिब रिट्रेसमेंट है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, दो चीज़ों से बन के आप उसे अप्लाई कर सकते हैं, बॉटम और टॉप। रिसेंट जो भी बॉटम या टॉप होगा उसी को आपको पकड़ के चलना है। तो यहाँ पे मैं अगर उसे बॉटम पकड़ूँ और यहाँ पे मैं अगर उसे दूँ, ये वाला यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये जो बॉटम है यहाँ पे आप लोगों को अगर इस तरह से अप्लाई करने में इशू आ रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे ही आप लेंगे, यहाँ पे जो भी बॉटम होगा या टॉप होगा, यहाँ पे आप लोगों को इस तरह से अगर दिक्कत आ रहा है तो मैं सजेस्ट करूंगा यहाँ पे एक मैग्नेट में भी आप लोगों को दो ऑप्शन मिल जाएंगे, एक है थोड़ा वीक, एक है स्ट्रॉन्ग। अगर आप स्ट्रॉन्ग को यूज़ करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आप लोगों का, यहाँ पे आप चेक करेंगे, जब आप ले जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये पकड़ लेगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, देन ये ऑटोमेटिक ये प्लॉट कर देगा। तो ये एक ऑप्शन है अच्छे, जिन लोगों को टॉप और बॉटम पकड़ने में थोड़ा बहुत इशू है, तो ऑटोमेटिक ये मैग्नेट से टॉप और बॉटम जैसे ही आप कैंडल के ऊपर ले जाएंगे ऑटोमेटिक ये पकड़ लेगा। तो इसका ये काम है, आप टॉप या बॉटम से ये पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कितना हद तक और नीचे आ सकता है। फिबोनाची में कुछ गोल्डन नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, ये जो 618,
चाहे वो 1 के साथ हो, 2 के साथ हो, किसी के साथ हो, ये एक गोल्डन रूल्स या गोल्डन नंबर माना जाता है फिबोनाची में। नंबर तो 1 2 ये तो गोल्डन है, साथ ही साथ इंक्लूडिंग ये वाला जो है 6 1 8, आप चाहे तो इस साइड देके, आप 3 के साथ देके, 2 के साथ देके, ये जो नंबर है ये एक गोल्डन नंबर माना जाता है फिबोनाची में। तो उसके हिसाब से यहाँ पे यहाँ तक आपने ड्रॉ किया हुआ है। आपको ये वाला जो जोन है यहाँ पे, ये जो फॉल है ये आपको पता नहीं है, मान लो यहाँ से यहाँ तक आपको पता है। देन यहाँ पे आगे क्या होगा ये बता रहा है कि ये यहाँ पे एक लाइन है कि यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट ले सकता है, या फिर यहाँ पे, या फिर यहाँ पे। तो यहाँ पे ये हुआ है, इसीलिए यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये एक लाइन है, इसने ड्रॉप किया हुआ है। देन ये दूसरा लाइन है, यहाँ पे आके सस्टेन करने का कोशिश किया हुआ है, फिर ऊपर गया हुआ है बट सस्टेन नहीं किया हुआ है, फिर तोड़ दिया हुआ है। अभी इसके हिसाब से ये बता रहा है कि यहाँ पे आ सकता है। ये इसके हिसाब से ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, तो इसके बेसिस पे ये बता रहा है कि यहाँ तक ये आ सकता है। तो अलग अलग चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड होता है कहाँ पे आप टॉप और बॉटम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरी ही तरीके से इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड होता है कि आप कहाँ से टॉप और बॉटम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा सजेशन होगा रिसेंट जो भी टॉप और बॉटम होगा वही से आप पकड़े। ऐसा नहीं है कि आप इस तरह से पकड़ रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। अगर आप लॉन्ग मतलब कुछ लॉन्ग करना चाहते हैं, आप लॉन्ग के लिए काम करना चाहते हैं, तब शायद आप पकड़ सकते हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे बता रहा है ये। लेकिन आप रिसेंट टॉप और रिसेंट बॉटम पकड़ के करने की कोशिश करें जो भी आप इसमें करेंगे। देन जाते हैं ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ और यहाँ, देन यहाँ पे मैं उसे ये वाला बॉटम पकड़ता हूँ या ये वाला, तो इसे मैं ये वाला बॉटम पकड़ता हूँ। तो यहाँ पे जो आप लोगों को ये रेशियो नज़र आ रहा है उसके हिसाब से ये बता रहा है कि इस रेशियो में ये रिट्रेसमेंट हो सकता है। तो ये वाला जो है ये ट्रेंड बेसिस के लिए, ये जो भी है ये ट्रेंड रिवर्सल के लिए आपको कि कहाँ पे रिट्रेसमेंट हो सकता है या वहाँ से घूम सकता है, यही ये टूल्स एक्सप्लेनेशन करने का कोशिश होता है। तो यही चीज़ आप लोगों को करना है। देखो सब चीज़ें आप लोगों के लिए जानकारी जरूरी नहीं है, एक दो चीज़ें ही करना है। ऐसा नहीं है कि ये भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, सभी जो है एक साथ अप्लाई कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको जो अच्छा लगेगा, इसीलिए मैं सब कुछ बता रहा हूँ, आपके लिए जो अच्छा होगा वो आपको करना है और उसके हिसाब से आप काफ़ी अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इससे मैं करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे सेम एज इट इज़ मैंने लिया हुआ है और ये बता रहा है कि यहाँ पे ये जो रेशियो है यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट ले सकता है। तो इसके हिसाब से आप अपना जो भी ओपिनियन होगा, आप किसी भी, मैं सिर्फ निफ्टी में बता रहा हूँ, आप किसी भी इंडेक्स हो, स्टॉक हो, हर किसी में ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप अप्लाई करेंगे इसके पीछे जो भी होंगे ये वाला चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगे कि क्या क्या चीज़ आप लोगों के है। यहाँ पे ये जो गोल्डन रूल्स है, फॉर एग्जांपल इसे आप हटा दें, इसका ज़रूरत नहीं है, इसका ज़रूरत नहीं है। ये जो है यहाँ पे फॉर एग्जांपल यही कुछ चीज़ें रखे, एक दो, ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है। यहाँ पे आप इस तरह से थोड़ा क्लियरली और भी देख सकते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 हम लोगों ने लिया हुआ है, मतलब मार्केट जब यहाँ पे था, यहाँ पे जब था इस तरह से ड्रॉ अगर आप किए होते तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पे आप चेक करें 1 2 3 के बाद ये एक लिया हुआ है, उसके ऊपर गया हुआ है, यहाँ से ये गया हुआ है, फिर से यहाँ पे आया हुआ है, ये वाला लाइन देख सकते हैं, फिर गया हुआ है। अभी ये यहाँ पे आप देखें 1.618 यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरह से जो लेवल होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं फिबोनाची के। तो इसे क्लोज करते हैं। देन जाते हैं ये वाले फिबोनाची टाइम, यानी कि कब रिट्रेसमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे मान लो ये वाला बॉटम है, ये रिसेंट है और ये वाला टॉप है। आप लोगों को प्राइस में जाने का ज़रूरत नहीं है, ये आपको स्विंग बेसिस के लिए कब रिवर्सल हो सकता है ये टाइम बताता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एज इट इज़ आपको जाना है, बस आपको कैंडल पे जाना है। यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ड्रॉ करके इस तरह से आता हूँ, यहाँ पे आप देखिए ये नीचे है, मुझे टॉप पे जाने का ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला डे बताएगा कि किस दिन हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है कि किस दिन रिवर्सल हो सकता है। मान लो यहाँ से यहाँ मैंने दिया हुआ है, तो इस दिन ये बता रहा है कि इस दिन ये हो सकता है। यहाँ पे आप अगर क्लिक करेंगे, इसका भी डे वाइज इस तरह से दिया हुआ है, तो ये बता रहा है कि इस दिन रिवर्सल हो सकता है। ये ग्रीन हुआ है मार्केट में, फिर ये बता रहा है यहाँ पे हो सकता है रिवर्सल, मतलब अभी ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड, हो सकता है यहाँ से ये रिवर्सल ले। इसी का ये काम है
फिर यहाँ पे फिबोनाची स्पीड रेजिस्टेंस फैन है। तो यहाँ पे भी सेम एज इट इज़ आप लोगों को बॉटम को पकड़ना है और टॉप को छोड़ देना है। यहाँ पे ये वाला जो टॉप है यहाँ पे छोड़ेंगे तो ये वाला बताएगा आप लोगों को कि कहाँ कहाँ ये रिट्रेसमेंट ले सकता है। चाहे तो आप उसके लिए डाउन ट्रेंड का इस्तेमाल करें या अप ट्रेंड के लिए, वो आपके ऊपर होगा। यहाँ पे मैं इस तरह से इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोगों के जो इंडियन स्टॉक मार्केट होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर जाते हैं, कब तक नीचे जाएगा इसीलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस होता है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि इस तरह से ये हो सकता है, यहाँ पे ये बता रहा है कि यहाँ पे ये हो सकता है रिट्रेसमेंट, ये लास्ट जो होगा। बट यहाँ पे ये वाला ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची टाइम भी दिखा देते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले जो भी एक लोएस्ट पॉइंट होगा, बॉटम होगा, यहाँ से आप लोगों को टॉप पे जो भी होगा इसका आपको कैंडल के मतलब यहाँ पे कैंडल पे ले जाना है। देन आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से ये वाला फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर देना है, सेम एज इट इज़। जहाँ से आप ले जाएंगे वहीं से आकर ड्रॉ करके छोड़ देना है। तो ये भी बताएगा कि किस दिन रिवर्सल हो सकता है। तो इसके हिसाब से ये बता रहा है कि इस दिन भी ये रिवर्सल का एक सिग्नल है, इस दिन भी है, इस दिन भी है, इस दिन भी है। तो जिस तरह से मैंने बताया हुआ है कुछ रेशियो होते हैं, हर दिन आप लोगों को देखने का ज़रूरत नहीं है। ये वाला आप अवॉइड कर सकते हैं, ये वाला आप अवॉइड कर सकते हैं। जो नंबर आप लोगों को ज़रूरी नहीं है ये नंबर आप हटा सकते हैं इस तरह से। देन ही आप करेंगे तो क्लियर आप लोगों को नज़र आ जाएगा। इसे हटा के यहाँ पे अभी फैन सर्कल देखो, यहाँ पे भी सिंपल है। यहाँ पे जैसे ही आप इसे बॉटम पकड़ेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को टॉप पे ले जाके छोड़ देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो इस तरह से करेंगे ना तो इसका ये वाला चीज़ें आप लोगों को नज़र आएगा कि कब कब ये हो सकता है। आप लोगों को इस तरह से देखने को ना मिले, आप लोगों को ये कुछ चीज़ें आप लोगों को ऐसे देखने को मिले, छोटा देखने को मिले। तो यहाँ पे आप करेंगे, पूरा करेंगे तो इस तरह से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ मैंने पकड़ा हुआ है, मान लो मार्केट यहाँ तक था। अभी मुझे ये इससे अनुमान लगाना है कि क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे एक बैरियर है उसका, वहाँ पे एक बैरियर है, फिर ये बैरियर है, इसका ये यहाँ तक ख़त्म है। तो ये बता रहा है कि नहीं, ये जब भी टच करेगा, फॉर एग्जांपल चाहे आप ऊपर की ओर ले या नीचे की ओर ले, हम लोग अब सिर्फ नीचे की ओर की बात कर रहे हैं क्योंकि इसी तरह से अभी मार्केट है। तो यहाँ से ये बता रहा है कि नहीं, ये वाला जब टच होगा यहाँ से ये रिट्रेसमेंट हो सकता है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक मैंने लिया हुआ है, यहाँ से ये वाला है, ये तो बाद में बना हुआ है ना। तो यहाँ से यहाँ तक गया हुआ है, फिर यहाँ से यहाँ तक गया हुआ है, फिर यहाँ से यहाँ तक आप चेक कर सकते हैं, यहाँ तक गया हुआ है, फिर रिट्रेसमेंट किया हुआ है। तो इस तरह से इसका यूजेस है। इसे करते हैं डिलीट, इसे भी कर देते हैं डिलीट। ये फिब स्पाइरल है जो काफ़ी कम ही यूज़ होता है। आप यहाँ पे अगर करेंगे इस तरह से तो ये एक इस तरह से आपको संकेत देगा। और एक मैं आप लोगों को बात बता दूँ, यहाँ पे काफ़ी इंडिकेटर ऐसे होंगे जब आप इसे मूव करेंगे चार्ट को तो आप लोगों को काफ़ी एक इस तरह से देखने को मिलेगा कि ये हिल रहा है। तो आप लोगों को ऐसे में काफ़ी कन्फ्यूजन होगा कि आप लोगों को कहाँ पे जाके छोड़ना है। मतलब ये वाला मान लो ये वाला आपने रखा हुआ है इस टाइम फ्रेम पे, जो भी यहाँ पे चार्ट है, यहाँ से आप अगर बॉटम से टॉप को जाएंगे तो ये बता रहा है इस तरह से है, पर जैसे ही आप उसे इस तरह से करेंगे तो ये हिल जाएगा। इस तरह से इंडिकेटर के लिए जस्ट मैं आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये जो लॉक प्राइस टू बार रेशियो है इसे आप करेंगे। अभी आप अगर करेंगे ये वाला देखिए, ये शिफ्ट नहीं होगा, मतलब ये चेंज नहीं होगा, ये फिक्स्ड होगा। तो ऐसे इंडिकेटर्स भी होते हैं, तो आप लोगों के लिए ये अच्छा होगा। अगर ये फिक्स्ड नहीं रहता है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। देन ये वाला है फिबोनाची स्पीड रेजिस्टेंस आर्क। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप लोगों को ये वाला जो होगा इसका आप लोगों को पकड़ना है, टॉप से बॉटम प्रीवियस बॉटम को पकड़ लेना है। देन ये बता रहा है इस तरह से, ये जो भी उसका कैलकुलेशन है उसके हिसाब से ये बता रहा है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक रिट्रेसमेंट लेगा। ये हर जो होता है ना, एक हर जो है ये बता रहा है कि यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक मार्केट आया हुआ है, यहाँ से ये आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से ये एक बॉक्स के अंदर ही था। जब इसने तोड़ा हुआ है यहाँ पे आया हुआ है, फिर इसने तोड़ा हुआ है यहाँ पे बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि यहाँ से इसके आसपास आना चाहिए। लेकिन आप लोगों को हो सकता है इसका उतना बड़ा नज़र ना आए। तो जिस तरह से मैंने बताया हुआ है यहाँ पे आप लोगों को सभी को क्लिक करना होगा अगर आप लोगों को इस तरह से
देखने को कम मिले, ठीक है। इस तरह से अगर कम देखने को मिले तो आप लोगों को सभी को जाके एनेबल करना होगा, देन ये सब आ जाएगा। तो इसे भी करते हैं डिलीट, देन जाते हैं इस पे। तो यहाँ पे ये वाला चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को किसी 3 को पकड़ना है, टॉप बॉटम या फिर बॉटम टॉप। इस तरह से आप लोगों को ये वाला चीज़ें नज़र आएंगे, या फिर आप उसे टॉप बॉटम या फिर आप उसे इस तरह से। यहाँ पे मैं अगर बात करूँ, सबसे ज़्यादा ये वाला यूज़ होता है। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ, काफ़ी सारे लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं, या फिर ये वाला ज़्यादा से ज़्यादा। और यहाँ पे भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो ये तो ट्रेंड लाइन तो डेफिनेटली यूज़ होता है, और ये वाला अगर वर्टिकली यूज़ होता है तो काफ़ी कम होता है, और इसमें से इतना ज़्यादा नहीं होता है। और यहाँ पे तो डेफिनेटली बात है यही होगा, इसे आप स्टार मार्क करके रख दे। तो ये मैंने स्टार मार्क करके रखा हुआ है जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसके बाद ये वाला सेम एज इट इज़ आप लोगों को किसी पॉइंट को पकड़ना है, फॉर एग्जाम्पल बॉटम टॉप बॉटम। तो यहाँ से ये वाला बताएगा कि कितना हद तक ये वाला आपने तो लिया हुआ है, मान लो यहाँ तक मुझे देखना है, देन आगे क्या होगा ये वाला बता रहा है। तो अगर आप लोगों को एक्सटेंड करना है तो यहाँ पे आप जाके एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक यहाँ, देन ये बता रहा है कि यहाँ तक एक लेवल है, ये ले सकता है। तो इसका काम यही है कि ये एक्सप्लेनेशन करेगा कि कहाँ तक जा सकता है। तो ये है फिबोनाची का यूजेस, और ज़्यादा से ज़्यादा यही 2 चीज़ें यूज़ होते हैं। आप चाहे तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं, हर किसी का यूज़ कर सकते हैं, बट ज़्यादा से ज़्यादा जो यूज़ होता है वो मैंने स्टार मार्क करके रखा हुआ है, उससे आप चेक कर सकते हैं। देन आता है ज्ञान, ये ज्ञान बॉक्स है। तो ज्ञान बॉक्स का भी काम यही है, आप लोगों को बॉटम, या मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बॉटम है और यहाँ पे टॉप है, ये वाला चीज़ें है। तो यहाँ से आप लोगों को ये वाला चीज़ देखना चाहिए। यहाँ पे मैं अगर उसे ड्रॉ करूँगा, देखो इस तरह से करूँगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं समझाने के लिए यहाँ से यहाँ तक मार्केट है। तो फ्यूचर वाला मुझे प्रेडिक्ट करना है, तो क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी से, उसका मैं जानकारी देने का कोशिश कर रहा हूँ इसके मदद से। यहाँ पे मैं इसे लाऊंगा तो ये बता रहा है ये स्टेप बाय स्टेप मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया हुआ है। देन ये फ्यूचर वाला जो चीज़ है ये बॉक्स बताएगा कि इस तरह से हो सकता है। तो पॉसिबिलिटीज है कि ये वाला पहला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से ऊपर गया हुआ है, फिर से आया हुआ है, फिर से गया हुआ है, फिर यहाँ पे क्रॉस करने के बाद ये वाला जो लाइन है इसके अंदर अटकने का कोशिश हुआ है, फिर यहाँ से यहाँ तक गया हुआ है इस लाइन से, फिर यहाँ से इस लाइन से आया हुआ है, इसे ब्रेक करने के बाद ये लाइन पे आया हुआ है, फिर यहाँ से ये ऊपर गया हुआ है इस लाइन तक, यहाँ से ये यहाँ तक आया हुआ है। अभी ये बता रहा है कि यहाँ से ये यहाँ तक गया हुआ है, फिर यहाँ से ये यहाँ तक गया हुआ है। तो इस तरह से ये बॉक्स का काम होता है कि कहाँ से कहाँ तक जाएगा। तो आप लोग को बॉटम या टॉप को पकड़ लेना है। इसका रिवर्स भी कर सकते हैं आप, बॉटम या टॉप, टॉप या बॉटम को पकड़ सकते हैं। आप किस डायरेक्शन के लिए करना चाहते हैं, आप अगर बॉटम टू टॉप करेंगे तो आप लोगों को नीचे के साइड में जो भी चीज़ें होंगे उसी को समझना पड़ेगा। इस ज्ञान का यही काम है। देन ये वाला यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये वाला जो है ये चीज़ें बता रहा है कि कहाँ कहाँ ये कुछ हो सकता है, मार्केट ट्रेंड घूम सकता है, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो जिस तरह से मैंने यहाँ से यहाँ तक टॉप पकड़ा हुआ है, ये तो मान लो बात का बना हुआ है, तो यहाँ से ये बता रहा है यहाँ से यहाँ तक आप चेक कर सकते हैं। ये वाला जो लाइन है ये येलो कलर पे, यहाँ से ये टच करके यहाँ तक गया हुआ है इस लाइन से, फिर से यहाँ से गया हुआ है। तो यहाँ से कोई भी कुछ लिया नहीं है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं यहाँ तक आया हुआ है, फिर यहाँ से यहाँ तक गया हुआ है, रिट्रेसमेंट करने का कोशिश किया हुआ है बट यहाँ से यहाँ तक गया हुआ है। तो इस तरह से ये ब्रेक होते होते यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं यहाँ तक। तो इस तरह से ये काम करता है। इसका जो अप्लाई है ये पूरी ही तरीके से इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि आपको एक चीज़ लगेगा बॉटम, दूसरे को लगेगा कि नहीं ये बॉटम नहीं है। मेरा सजेशन यही होगा जो रिसेंट होगा उसी के साथ आप जाए तो आपके लिए बेटर होगा। यहाँ से यहाँ तक मान लो टॉप है, उसके बाद आपको कहाँ तक रिट्रेसमेंट हो सकता है, यहाँ तक यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इस लाइन से लिया हुआ है, फिर यहाँ पे गया हुआ है, फिर यहाँ से आप देख सकते हैं इस लाइन के अंदर ही कितना दिन रहा हुआ है, फिर यहाँ से यहाँ तक गया हुआ है, यहाँ पे खाली जगह कितना है। तो इस तरह से आप लोगों को अलग अलग चीज़ें उसके ऊपर मास्टरी करना होगा अगर आप लोगों को ज्ञान के ऊपर काम करना है। तो इसे मैं हटा के ज्ञान स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक, फॉर एग्जांपल यहाँ से ये बता रहा है यहाँ पे होगा, देन यहाँ पे होगा,
देन यहाँ पे होगा ये वाला बॉक्सेस जो है ये इस तरह से बता रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से ये एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि यहाँ हो सकता है पॉसिबिलिटी से। देन ये यहाँ पे मैं उसे डिलीट कर देता हूँ। देन मैं यहाँ से यहाँ तक पकड़ने का कोशिश करता हूँ। यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे एक लाइन से यहाँ पे आप देख सकते हैं सपोर्ट लिया हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ यही होता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है। ये मेरा जो भी एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। कुछ लोग ये भी करते हैं बट ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं करते हैं। ये सिंपल सा होता है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें से ज़्यादा मैं स्टार मार्क करके दे रहा हूँ ताकि आप उसमें फोकस कर सकते हैं अगर आपको इसके ऊपर यूज़ करना है अपने ट्रेडिंग पे। ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे आप लोगों को कुछ पैटर्न्स मिलेंगे, लाइट वेव्स मिलेगा, साइकिल मिलेगा। यहाँ पे ये जो पैटर्न है यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स ABCD पैटर्न। तो यहाँ पे आप जैसे ही लेंगे यहाँ पे आप लोगों को फॉर एग्जांपल जस्ट मैं ये आप लोगों को दिखाने के लिए बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये आप चेक कर सकते हैं XA, ये है B, ये है C, मान लो यहाँ पे, और यहाँ पे मान लो D। यहाँ पे ये वाले जो चीज़ें कैलकुलेशन किया जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कुछ नंबर्स देख सकते हैं कि यहाँ से इतना कितना दूर है, ये वाला यहाँ से कितना दूर है, यहाँ से यहाँ कितना दूर है। तो ये एक मान लो आप कैलकुलेशन के हिसाब से ये पैटर्न कि यहाँ से यहाँ तक होगा, फिर यहाँ से यहाँ ये छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, कितना उसका डिस्टेंस है, ये सब चीज़ें इस टूल्स के मदद से आप यूज़ कर सकते हैं। इसका यही है, जस्ट मैंने आप लोगों को एक ड्रॉ करके दिखाया हुआ है। अलग अलग यहाँ पे पैटर्न्स आप लोगों को नज़र आ जाएंगे, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं अलग अलग पैटर्न से। फॉर एग्जांपल मैं इससे लेता हूँ XAB, यहाँ पे आप लोग को नंबर नज़र आ जाएंगे। देन नेक्स्ट C, देन यहाँ पे D, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को ये डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा जो भी आप करेंगे। देन यहाँ पे आ जाता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, काफ़ी मशहूर एक पैटर्न है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 1 2 3 देन ये देन ये देन ये देन ये, तो इस तरह से एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है कि ये वाला चीज़ आप लोगों को देख के लेना है। मान लो यहाँ से यहाँ तक आएगा तो यहाँ पे आप उसे ले सकते हैं। तो इस तरह से ये वाला जो हेड एंड शोल्डर है यहाँ पे आपने ड्रॉ किया हुआ है। नेक्स्ट आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं ये वाला चीज़ है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। इसी तरह से पैटर्न जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ टाइम लोग यूज़ करते हैं जस्ट ये देखने के लिए ये क्या चीज़ हो रहा है। फॉर एग्जांपल ABCD पैटर्न, ये जो ट्रायंगल पैटर्न है यहाँ पे मैं ABCD पैटर्न दिखा देता हूँ, ABCD। तो यहाँ पे एक बॉक्स जैसा बना हुआ है। देखो अलग अलग लोग यहाँ पे आप अगर टूल्स देखेंगे तो ढेरों सारे हैं, हर कोई चीज़ आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। जो जिसमें कंफर्टेबल है वही यूज़ करेगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं अगर ड्रॉ करूँ, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये एक जोन गया हुआ है और हर किसी के अंदर यहाँ पे आप अगर इस तरह से करेंगे हर किसी के अंदर आपको सेटिंग्स मिल जाएंगे। आप अपने हिसाब से सेटिंग्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये एक मान लो रेंज बना हुआ है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। मैं अगर एज इट इज़ इसको कर दूंगा, अच्छा होगा आप अगर मैग्नेट का यूज़ करेंगे तो आपके लिए ऑटोमेटिक ढूंढने में मदद करेगा, काफ़ी अच्छा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये वाला, तो ऑटोमेटिक आप लोगों को ड्रॉ करके एक रेंज दे देगा। रेंज के बाहर चला जाएगा तो आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। देन उसे डिलीट कर देते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे वो ऑलमोस्ट सेम ही है, इसी के तरह आप लोगों को देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल उसे मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। फिर ये वाला जो है यहाँ पे आप अगर ट्रेंड लाइन को आप यूज़ करेंगे इस तरह से, देन यहाँ पे और एक मैं ट्रेंड लाइन ले लेता हूँ यहाँ से। इस तरह से एक रेंज के अंदर मान लो इसे आप अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस के तौर पे ले जाना चाहते हैं ले जा सकते हैं, या फिर आप ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जिस तरह से भी आप करना चाहते हैं यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इस तरह से एक रेंज है, तो इस रेंज को ड्रॉ करने के लिए एक पैटर्न आप देने के लिए उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देन ये अलाइट वेव इस तरह से फॉर एग्जांपल इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, और सेम उसे आप अगर इस तरह से करके करेंगे तो इसी तरह से ऑलमोस्ट ये जो अलाइट वेव है आप उसे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे ये 1 2 3 और यहाँ पे ये जो आया हुआ है 1 2 3, यहाँ पे ये ABCD आया हुआ है।
तो इस तरह से यहाँ से मैं करता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 0 A B C D, इस तरह से ही आप लोगों को ये अलाइट वेब यूज़ करना है। इससे मैं डिलीट करके ऑलमोस्ट आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। ये साइकिल है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ से ऊपर चढ़ा हुआ है ना, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे ये बताएगा कि ये टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कुछ ना कुछ हो सकता है, मतलब हो सकता है ऊपर जाए, हो सकता है नीचे जाए, इस तरह से कुछ उनका संकेत होता है, टाइम होता है कि यहाँ से यहाँ तक ये मार्केट को मुड़ सकता है या मार्केट में कुछ हो सकता है, यही उसका काम है। सेम एज इट इज़ नीचे जो है अलग अलग वेब में आप लोगों को नज़र आएंगे। यहाँ पे मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ, यहाँ पे ये बता रहा है कि यहाँ से यहाँ पे कुछ हो सकता है, यहाँ पे आपने लिया हुआ है। देन यहाँ पे ये वाला जो डेट है सेम एज इट इज़ आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट तीनों का काम एक ही जैसा होगा। यहाँ पे और एक है, यहाँ पे मैं उसे ड्रॉ करके आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे लाके मैं छोड़ूंगा तो ये वेब फॉर्म में आएगा, तीनों का आप देख सकते हैं। ये बता रहा है लाइन वाइज कि यहाँ पे आएगा, ये बता रहा है आप लोगों को वेब के फॉर्म में, ये भी बता रहा है वेब के फॉर्म में कि इस तरह से यहाँ से मार्केट घूम सकता है। इन तीनों का काम एक ही जैसा है, बट यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग व्यूज़ में आप लोगों को नज़र आ जाएंगे। तो इस वाले ऑप्शन का ये काम है, यहाँ पे आप लोगों को जो भी ड्रॉ करना है इस तरह से चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे। फिर यहाँ पे ये वाले ऑप्शन में आप लोगों को यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, यहाँ पे फोरकास्ट, इस तरह से आप लोगों को कुछ टूल्स मिलेंगे। तो लॉन्ग पोजीशन मान लो आप किसी भी पोजीशन में एंटर करते हैं, तो यहाँ पे जस्ट मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप इस वाले कैंडल को स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं, जस्ट ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये वाला कैंडल को आप रखना चाहते हैं और यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट है कितना रखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 1:2, 1:3, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ जाएंगे रिस्क टू रिवार्ड के हिसाब से कितना होना चाहिए। 1:2 यहाँ पे मैं रखूँ, आप इसे ये भी कर सकते हैं सेटिंग पे जाके, अपने मैन्युअली आप नंबर से करना चाहते हैं यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं परसेंटेज वाइज से। यहाँ पे आप उसे एडिट भी कर सकते हैं अगर आपको इस तरह से एडिट करना है। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको ज़्यादा रखना है, 1:3 रखना है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये रिस्क टू रिवार्ड 1:3, यानी कि स्टॉप लॉस जाएगा तो ये वाला जाएगा या फिर प्रॉफिट आएगा तो ये वाला। सेम एज इट इज़ जिस तरह से मैंने बताया हुआ, एक को यूज़ करना जान जाएंगे तो उसका अपोजिट होगा या उसी की तरह सिमिलर होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करूँ, आपको नीचे साइड क्रिएट करना है, मतलब सेलिंग, यहाँ पे मैं इसे ये वाला जो कैंडल है उसे मैं स्टॉप लॉस रखना चाहता हूँ। देन मैं यहाँ पे आप अगर मैन्युअली कैलकुलेशन करेंगे वो तो ठीक है, बट अगर आपको ज़रूरत है कि 1:2 चाहिए, 1:3 चाहिए, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इतना लॉसेस आप मान सकते हो, स्टॉप लॉस दे सकते हो। और यहाँ पे आप प्रॉफिट जोन 1:2, 1:3 करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को इस तरह से देखने को मिल जाएगा 1:3। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिस्क टू रिवार्ड परसेंटेज इतना है। तो इस तरह से आप लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप पोजीशन में एंटर करेंगे। अगर आपको रिस्क टू रिवार्ड के साथ काम करना है तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये फोरकास्ट इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर दिखाऊं तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं अलग अलग तरीक़ों से, बट ये वाले चीज़ें उतना ज़रूरी नहीं है, इसीलिए आप लोगों को जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे ये गोस्ट फिट, यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, आप अपने हिसाब से उसे यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप आसानी से उसे यूज़ कर सकते हैं अगर आपको इसका ज़रूरत है। किसको कौन सा ज़रूरत है ये आप लोगों को अपने हिसाब से ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे मैं अगर यूज़ करूँ तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। देन ये वाला फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से यहाँ तक आपको एक वॉल्यूम जैसा बता देगा कि ये वॉल्यूम इतना है, आप इस जोन पे ज़्यादा बाइंग या ज़्यादा सेलिंग इस तरह से आप ढूंढ सकते हैं। देन ये एंकर वॉल्यूम आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये इंडिकेटर के साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टूल्स में भी नज़र आ जाएंगे। टाइम रेंज आप चुन सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे, यहाँ या फिर यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं पकड़ता हूँ तो कितना है सब कुछ आपको पूरा डिटेल से बता देगा यहाँ पे इंफॉर्मेशन। इसके साथ साथ ये 3 है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ये प्राइस है, ये डेट है, ये प्राइस डेट सेम है। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेट जरूरी है तो कितने बार है, कितना डे है, कितना वॉल्यूम है, ये सब बता रहा है। और अगर आपको कॉम्बिनेशन करके चाहिए
यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे डेट है, यहाँ पे डेट एंड प्राइस दोनों है। आप एक साथ कैलकुलेशन कर सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ एक साथ आ जाएगा। तो इसका मेन इम्पोर्टेंट यही चीज़ है जो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, आप चाहे तो उसे यूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप लोगों को कुछ ब्रश, एरो, शेप, ये आप मान लो कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि यहाँ से कुछ ड्रॉ करना है इस तरह से, या फिर मान लो मैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये आप अपने हिसाब से ब्रश है, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देन आप हाईलाइट, ये वाला जो उनको आप हाईलाइट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को कलर मिल जाएगा। आप अलग अलग तरीके से कलर को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ब्लैक, वाइट, आप उसका परसेंटेज जो है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ये हाईलाइट के लिए होता है। और एरर वगैरह, फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला मार्क करके दिखाना है, देन यही चीज़ है। एरर अलग अलग तरीके से एरर है, अलग अलग डिज़ाइन के एरर है, आप चेक कर सकते हैं। यही वाला यहाँ से मुझे कुछ मतलब आपको मार्क करके रखना है, एरर है। रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। तो इसी तरीके से ये चीज़ें यूज़ होते हैं एंकर वॉल्यूम। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पाथ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप उसे इस तरह से यूज़ कर सकते हैं जितना आपको यूज़ करना है। देन आप डबल क्लिक करेंगे, ये हट जाएगा। तो यहाँ पे जो बताया गया है इसी के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। ये अलग अलग तरीके के शेप है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। सर्कल है, सर्कल को यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पे आप अलग अलग तरीके से ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ये ड्रॉ वगैरह करने के लिए मोस्ट ऑफ टाइम यूज़ होता है। यहाँ पर टेक्स्ट है, टेक्स्ट आप चाहे तो यहाँ पे कुछ लिखना, यहाँ पे फॉर एग्जांपल टॉप, तो उसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो टेक्स्ट को आप अपने हिसाब से जो आप नोट्स करके रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं अपने चार्ट पे। देन ये एंकर टेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इसे भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। देन यहाँ पे और एक है नोट्स, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे नोट्स करके रखना है, इस तरह से एक नोट्स के जैसा आ जाएगा। इसका आप कलर वगैरह जो चाहे आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मान लो ये टॉप है, इसे आप चाहे तो यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें, कहीं पे भी आप रख सकते हैं। तो एक नोट्स की तरह काम करेगा। ये प्राइस नोट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं यहाँ पे रखता हूँ, या फिर यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ऑटोमेटिक ये प्राइस पकड़ लेगा, जहाँ पे आपको रखना है उसे आप नोट्स करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को कुछ नोट्स करके रखने में मदद करेगा। पिन करना है, पिन यहाँ पे आप इस तरह से कर सकते हैं। मैं टॉप ही देता हूँ सब में, आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कॉल आउट है, यहाँ पे आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो ड्राइंग वगैरह करने के लिए होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता है। और कंटेंट आप अगर चाहे तो इस तरह से उसे, फॉर एग्जांपल इमेज लाना चाहते हैं, यहाँ पे आप इस तरह से ड्रॉ कर देंगे इमेज को। 2 MB के अंदर होना चाहिए ये वाला इमेज, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं उसे पहले डिलीट करता हूँ सबको, देन उसे मैं लाता हूँ क्योंकि आप लोगों को समझाना है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये 2 MB के अंदर है, तो 2 MB के अंदर इस तरह से डालेंगे। अगर आपको नोट्स करके रखना है जो भी, जस्ट मैं एक इमेज आप लोगों को दिखाने के लिए डाल रहा हूँ यहाँ पे आप उसे कोई नोट्स करना है या आपका कोई भी पैटर्न है या जो भी आपको चाहिए होगा, यहाँ से आप उसे इजीली इस तरह से रख सकते हैं। देन ये इमोजी कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से है, इसे आप चेक कर सकते हैं। ये इस तरह से फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको कोई भी इमोजी चाहिए होगा उसे आप यूज़ कर सकते हैं। देन ये मान लो यहाँ पे मैं करता हूँ ये वाले, तो यहाँ पे आप लोगों को ऑलमोस्ट जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है स्केल, तो यहाँ पे भी आप लोगों को मिल जाएंगे। इसके अंदर भी आप लोगों को मिल जाएगा ये वाला चीज़ें, और यहाँ पे भी आप लोगों को शॉर्टकट तरीके से मिल रहा होगा। यहाँ से आप इस तरह से उसका जो भी डिटेल्स है उसे आप पता कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ मान लो आप उसे यूज़ कर रहे हैं, कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके आप लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी लॉक का ऑप्शन है और यहाँ पे भी है, तो इसे आप यूज़ कर सकते हैं। आपको हाइड एंड जो भी चीज़ आप करेंगे उसे आप हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, ये उसका है। आप चाहे तो इसका लिंक कर सकते हैं। और यहाँ पे डिलीट है, यानी कि जो चीज़ आप इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं, कोई ड्राइंग यूज़ कर रहे हैं तो वो आप सब कर सकते हैं। ड्राइंग और इंडिकेटर दोनों डिलीट करना चाहते हैं, ये डिलीट के लिए काम आता है।
तो मोस्ट ऑफ चीज़ें मैंने आप लोगों को बताने का कोशिश किया हुआ है। यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल यहाँ से मुझे यहाँ तक ये वाला जूम करना है तो ये जूम हो जाएगा, माइनस करना है माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से। और यहाँ पे आप लोगों को ये मैग्नेट का है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर कोई भी एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे मान लो, तो यहाँ पे ले जाके आप जब यूज़ करेंगे तब आपको रियलाइज़ होगा। यहाँ पे आप कोई भी इस तरह से फ्रीक्वेंटली इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन आप जैसे ही यहाँ पे इसे करेंगे, इसे आप ऑफ कर देंगे तो आपको एक मतलब प्राइस ऑटोमेटिक नहीं कैप्चर करेगा। यहाँ पे यहाँ पे आप चेक करें, आप इजीली कर सकते हैं। और अगर आप ये करके करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ये वीक और हार्ड, वीक करेंगे तो थोड़ा कम नज़र आएगा, स्ट्रॉन्ग करेंगे तो ले जाते ही आप लोग को नज़र आ जाएगा कि यहाँ पे आप कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ पे ये वाला ऑटोमेटिक आपका जो प्राइस है वो ऑटोमेटिक टॉप या बॉटम जो भी आपको पकड़ना है वो सहायता करेगा, मैग्नेट की तरह काम करेगा। तो यही चीज़ है, सब कुछ मैंने एक्सप्लेनेशन करने का कोशिश किया हुआ है। और अगर आपको किसी चीज़ का इस टूल के ऊपर ज़रूरत है डेफिनेटली आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।